स्टूडेंट्स, आज हम सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है पहले जान लेते हैं। तो ये देखते हैं कि लेट ए और बी कोई लाइन है और ये जो पी है, पी ए बी को डिवाइड कर रहा है। यहाँ एम और एन, अगर ए पी एम है तो पी बी एन होगा, यानी ए पी अपॉन पी बी में एम अपॉन एन में डिवाइड कर रहा है। सो इंटरनली ये ए बी को डिवाइड कर रहा है। और सपोज करते हैं कि भाई ए का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 है, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 हैं, तो और पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x y हैं। तो एक्स वाई को पता करने के लिए कि एक्स पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि x इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन। इसी तरीके से वाई की जो वैल्यू निकालेंगे वो इस तरह से निकालेंगे कि एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। इस तरीके से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, ये चीज़ किस तरीके से ये ड्राइव होगा, इस चीज़ को हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ये आपको दे रखा है कि प्रूफ दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, यानी कोई लाइन ए बी है जिसको x1 और y1 और x2 और y2 ज्वाइन कर रहे हैं, और कोई पॉइंट P है जिसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y वो ये होंगे mx2 प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन एंड y इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, अब इसको हमें ड्राइव करना है, तो किस तरीके से ड्राइव करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक O को OX पर सॉल्व कराना है एंड P को भी इसी तरीके से और B को भी आगे भी इसी तरीके से सॉल्व कराना है। एक को इससे ज्वाइन कर देना है। लेट सपोज करते हैं उसको L मान लेते हैं, ये K है, ये R है और ये S है और ये आपका T है। तो यहाँ से चालू करते हैं कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A P B R x1 y1 xy and x2 y2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल हमें दो ट्रायंगल पड़ेंगे। एक ट्रायंगल में पड़ेगा पी ए एस, इन ट्रायंगल पी ए एस यानी कि ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल बी पी टी। ठीक है, बी पी टी ट्रायंगल लेंगे। इसमें क्या करेंगे, अब एंगल ए एस पी इक्वल्स टू एंगल पी टी बी जो कि 90 डिग्री का है। ठीक है, ए एस पी ये जो एंगल है और पी टी बी ये जो एंगल है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। उसके बाद जो एंगल पी ए एस है और जो एंगल बी पी टी है, ठीक है, यानी ये दोनों एंगल पी ए एस एंड बी पी टी ये दोनों ही आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, हमें पता है, हम जानते हैं इस चीज़ को कि बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल पी ए एस सिमिलर टू ट्रायंगल बी पी टी। ठीक है, जब ये दोनों ही सिमिलर हो चुके हैं तो हमें क्या करना है, जो इनकी साइड्स हैं वो सेम रेशियो में आ जाएंगे। और जैसे कि ए पी ए है, बी पी का जो रेशियो है वो ए एस अपॉन पी टी के इक्वल होगा, और इसका जो रेशियो है वो पी एस अपॉन बी टी, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो यहाँ पर इक्वल आएगा। अब हमारा अगला काम क्या है कि
इनकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखेंगे इसमें कि यहाँ से जो ए एस पी ए की जो वैल्यू है, पी ए की जो वैल्यू है उसे हम यहाँ एम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे एन लेट कर लेते हैं, ठीक है। और हमें पता ही है कि जो P है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है एम रेशो एन में। तो यहाँ पे स्टार्टिंग लिख लेते हैं एंड ए पी रेशियो पी बी इक्वल्स टू एम रेशियो एन। तो ए पी की जो वैल्यू है वो तो एम आ गई, और जो पी बी की वैल्यू है वो हमारे पास में एन आ गई। इसी तरीके से इन दोनों की वैल्यू निकल चुकी है। अब ए एस की वैल्यू हम निकालेंगे। तो जो ए एस है, तो ए एस कहाँ पर है देखते हैं। ए एस ये वैल्यू है, तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो तो एक्स वन, वो तो एक्स है, ठीक है, वो तो एक्स है हमारे पास में। और ओ एल की जो वैल्यू है वो हमारे पास में एक्स वन है। तो इस पूरी वैल्यू में से ओ के में से अगर मैं ओ एल माइनस कर दूंगा तो हमारे पास में जो है वो एल के यानी कि ए एस आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। इसी तरीके से हमें पी टी निकालना है। तो पी टी निकालने के लिए पी किधर है, पी टी निकालने के लिए अगेन यहाँ से जो ओ आर यानी जो ओ आर है उसमें से ओ के माइनस कर दूंगा। ओ आर में से यानी कि ओ आर का मतलब हो गया एक्स टू एंड ओ के का मतलब हो गया एक्स, ठीक है। एंड पी एस की जो वैल्यू है, ये जो पी एस है, तो पी एस ये रहा। देख रहे हैं ये जो लाइन है वो इसके अलॉन्ग है, वाई के अलॉन्ग है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो वाई दे रखी है। यानी कि अगर मैं पी के में से के एस माइनस कर दूंगा तो उसका मतलब ये कि वाई में से मुझे के एस का मतलब वाई वन, ठीक है। के एस का मतलब यहाँ वाई वन से है। एंड बी टी कहाँ पर है, बी टी देख लेते हैं। बी टी ये रहा। तो यानी कि मुझे बी आर में से टी आर माइनस करना है। तो जो बी आर जो वाई का लॉन्ग है इसकी वैल्यू वाई टू है, और टी आर यानी कि टी आर का मतलब हो गया कि इसकी जो वैल्यू है वाई है, जो वाई इसकी जो डिस्टेंस है वाई डिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारे पास में वैल्यू सारी मिल चुकी है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। होपफुली इतना आपको समझ में आया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब जो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मैंने नोट कर ली है, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो पी ए अपॉन बी पी, तो पी ए की वैल्यू एम है तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो एम अपॉन एन, ए एस की जो वैल्यू हमारे पास में वो एक्स माइनस एक्स वन है, एंड पी टी की जो वैल्यू हमारे पास में है वो एक्स टू माइनस एक्स है। इसी तरीके से पी एस की जो वैल्यू हमारे पास में है वो वाई माइनस वाई वन है, और बी टी की जो वैल्यू हमारे पास में वाई टू माइनस वाई है। तो एक बार तो इसको सॉल्व करें हम एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो चलो लिखते हैं इसको, एम अपॉन एन इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एम एक्स टू माइनस एक्स एंड एन एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एम एक्स टू माइनस एम एक्स इक्वल्स टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन, ठीक है। तो इसको हम उधर साइड चेंज करेंगे, एन एक्स प्लस एम एक्स, एंड इसको उधर ले जाएंगे तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। तो एक्स कॉमन लेंगे तो एम प्लस वन आ जाएगा, एंड एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, एंड ये एम प्लस वन एम प्लस एन हो जाएगा, डिवाइड कर देगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में एक्स की वैल्यू निकल के आ चुकी है। और फिर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे फ्रॉम, इधर लिख दीजिए फ्रॉम फ्रॉम एम अपॉन एन इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई। सॉल्व करेंगे इसको तो एम वाई टू माइनस वाई इक्वल्स टू एन वाई माइनस वाई वन। इधर भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई ही किया है। तो सॉल्व करते हैं आगे, एम वाई टू माइनस एम वाई
इक्वल्स टू एन वाई माइनस एन वाई वन, है ना। तो ये भी एन वाई प्लस एम वाई आ जाएगा, उधर ले जाएंगे इसको तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन ये आ जाएगा। वाई आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो एम प्लस वन एन आएगा यहाँ पर, और एम, अच्छा एम वाई टू है ये, एम वाई टू प्लस एन वाई वन, इधर एम प्लस एम इधर नीचे आके डिवाइड कर दिया, तो एम बाई टू प्लस एन बाई वन अपॉन एम प्लस एन। इस तरीके से हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है एंड हमारे पास x की वैल्यू भी जैसे आ चुकी है। तो आपको अगर ये डेरिवेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए, और आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट में जवाब दीजिए। थैंक यू।